आज का जो कल आपको हमने थ्योरी में बताया था मैकेनिज्म टम्बलर गियर का, उसको जो थोड़ा प्रैक्टिकल में देख लिए लेथ मशीन के सामने। ये आपका स्पेंडल गियर है, ये दो आपके जो हैं ये और ये टम्बलर गियर हैं, ये दोनों टम्बलर गियर हैं। ये आपका आइडलर गियर है और ये आपका इंटरमीडिएट और ये लीड स्क्रू गियर है। ये टम्बलर गियर का जो प्रयोग आपको कल बताए किए थे हम आपको कि दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। जब ये टम्बलर गियर का संबंध अगर स्पेंडल से नहीं होगा तो उस समय ये नीचे जो गियर का जो समूह है या गियर का जो जाल है वह नहीं चलेगा। ये इस कंडीशन में इससे संबंध इसका टूट जाता है। इससे देखिए इस प्रकार संबंध अगर टूट जाएगा तो उस कंडीशन में नीचे के समूह में कनेक्शन नहीं आ पाएगा, जिसके कारण आपका जो आगे की जो पोजीशन है वह गति नहीं करेगा। जब इसका संबंध इस गियर से टम्बलर गियर से जब जोड़ देंगे तो उस समय ये आपका जो होगा फॉरवर्ड स्थिति में होगा। तो फॉरवर्ड स्थिति में क्या होता है कि जो आपका चक है और जो स्पेंडल की गति जो होगी दोनों में समान गति होगी। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका तो आपका स्पेंडल जो लीड स्क्रू का स्पेंडल है या वह जो है क्या करेगा कि आपका जो है क्लॉकवाइज में घूमेगा। और इसका संबंध जब इसके दूसरे वाले गियर से कर दिया जाता है बी वाले से, तब फिर आपका जो है ये रिवर्स पोजीशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जस्ट जो आपका हेड स्टॉक है और जो आपका लीड स्क्रू है वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा। तो आपको कल वही बताए थे आपको कि जब आपका टम्बलर गियर इस कंडीशन में होगा, जब आपका ए गियर जो है स्पेंडल से मैच करेगा तो आप ऐसे भी कह सकते हैं तो कि कैरिज की जो दिशा होगी वह हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर होगी। और जब इससे संबंध जब जुड़ेगा तब उस समय कैरिज की जो दिशा होगी टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर होगी। तो उसके बाद आपका जो है ये आपका लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू में जो एक गियर बंधा हुआ है इससे जो गति को ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है आपका कैरिज में। कैरिज के मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं हम लोग। कैरिज का मैकेनिज्म को जो आपको बता रहे हैं हम, कैरिज कहाँ है आपका, कैरिज आपका ये है, ये कैरिज है पूरा। कैरिज में आपका जो है ये आपका लीड स्क्रू है और लीड स्क्रू में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे आपका एक फीड रॉड भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोई ऐसे लेथ होते हैं जिसमें आपका लीड स्क्रू और फीड रॉड दोनों एक ही में होता है। तो लेकिन वहाँ पर अंतर यही होता है कि लीड स्क्रू जो है आपका उस पर चूड़ी तो कटी होती है, उसमें चूड़ी जो है आपका एकमी कटा हो चाहे स्क्वायर चूड़ी कटा हो तो उसमें चूड़ी तो कटी होती है, लेकिन फीड रॉड का भी कार्य यही लीड स्क्रू करता है। लेकिन उसमें अंतर यही होता है कि बीच में एक स्लॉट दिया होता है, एक पूरे लंबे रॉड में पूरा स्लॉट दिया होता है जो कि वही स्लॉट जो है फीड रॉड के रूप में काम करता है। वो काम कैसे करता है, वो मैकेनिज्म ये एप्रॉन में जो मैकेनिज्म है वह कैसे कार्य करता है उसको देखते हैं। पहले ये नीचे ये रैक जो है आपका बना हुआ है और इस रैक से एक पिनियन गियर लगा हुआ है। ये आपका जो है रैक गियर लगा हुआ है और इसके अंदर एक पिनियन गियर है जो कि कैरिज को आगे पीछे ऑटोमेटिक ढंग से चलाने के काम को करता है। देखिए गति कैसे ट्रांसफर होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि फीड रॉड में गति को इस गियर ने ट्रांसफर किया। इस मैकेनिज्म में जो आपका गियर लगा हुआ है तो इसको ट्रांसफर किया, ये आपका फीड रॉड चला। फीड रॉड पे क्या होता है, एक बर्म गियर होता है और बर्म गियर के बाद एक बर्म व्हील होता है। बर्म गियर से बर्म व्हील को जब गति ट्रांसफर किया जाता है तो फीड रॉड चलता है। अब फीड रॉड चलने के बाद क्या करता है कि एक लीवर होता है, एक लीवर ये है आपका, समझ लीजिए इस लीवर का कनेक्शन जो है एक अलग से पिनियन गियर होता है जो कि ये जो बेड आपका दिखाई दे रहा है इसके साथ जो एक पिनियन गियर लगा है और एक बीच में आइडलर गियर भी लगा होता है। तो उस आइडलर गियर से उसका संबंध को जोड़ दिया जाता है। तो जो संबंध को जब जोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस रैक के माध्यम से पिनियन गियर जो है, पिनियन गियर से संबंध जुड़ा रहता है
तो और ये जो आपका जो एक लीवर, ये आपका जो पिनियन गियर बीच में आइडलर गियर के रूप में था, वह उससे संबंध को जोड़ देता है। तो आप फिर से समझिए थोड़ा सा, फीड रॉड से गति आई और फीड रॉड के से गति जो है बर्म गियर पर, और बर्म गियर से बर्म व्हील पर, और बर्म व्हील से आइडलर गियर के माध्यम से जो आपका पिनियन गियर लगा हुआ है बेड में, उससे संबंध को जोड़ा गया, जिसके कारण क्या हुआ कि यह जो है ऑटोमेटिक ढंग से चलने लगा। इसके बाद संबंध को अगर तोड़ना है हमको, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पिनियन गियर जिससे संबंध को हमने जोड़ा था, तो जब क्रॉस स्लाइड में अगर गति को ट्रांसफर करना है ऑटोमेटिक ढंग से, तो उस समय इसके संबंध को तोड़ करके ऊपर एक और गियर लगा होता है, इसमें एक गियर होता है, तो उसके संबंध को यहाँ से फिर हम जोड़ देते हैं, जिसके कारण ये गति जो है अब लंबवत 90 डिग्री पे करने लगती है। तो आप थोड़ा समझिएगा इसको। और उसके बाद 90 डिग्री पे करने लगती है, ये क्रिया जो है ऑटोमेटिक ढंग से होती है। तो उसके बाद हम आते हैं, ये आपका जो रैक गियर लगा है और इसके ऊपर जो पिनियन गियर लगा हुआ है, तो ये पिनियन गियर जो है, ये जो रोटरी मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए वो पिनियन गियर लगा होता है। तो ये मैकेनिज्म बहुत बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप, इसमें गति के जो रिवर्स जो है, ये जो है रिवर्स पोजीशन है आपका, रिवर्स पोजीशन। ये आपका जो है ये आपका रिवर्स, ये आपका जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पोजीशन है। और रिवर्स पोजीशन में क्या होता है, हेड से ये दूर हटता है रिवर्स में। फॉरवर्ड में दोनों की दिशाएं जो है विपरीत होंगी, एक दूसरे के होगी। ये आपका जो है रिवर्स पोजीशन है। रिवर्स पोजीशन में देखिए लीड स्क्रू की गति और आपका हेड स्टॉक की गति जस्ट विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। अब जो है हम गियर बदल के आपको दिखा रहे हैं। आपको ये आपका जो है रिवर्स पोजीशन में है।